Hello everyone. Today I am going to take the chapter the third level. But before proceed the chapter, I want you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my next video. न्यूयॉर्क के रेल रोड्स यानी कि न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड, इन सभी के प्रेसिडेंट ये कसम खाकर बोलेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल में सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ वहाँ पे 3 लेवल हैं। जानता हूँ आप मुझे पागल समझ रहे होंगे और ऐसा ही कुछ मेरे फ्रेंड्स भी मुझे समझते हैं, और इसीलिए मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को यहाँ पर आज बुलाया है। शायद वो भी मुझे पागल ही समझता है। ये सभी जानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल में सिर्फ 2 लेवल हैं, लेकिन मैं 3rd लेवल पर होकर आया हूँ। ये सब तुम्हारे ड्रीम्स हैं, एक ऐसा ड्रीम जो कि तुम जागती आंखों से पूरा करके आए हो। मतलब मैं समझा नहीं। एक्चुअली तू अपनी लाइफ से खुश नहीं है, इसीलिए तू जागती आंखों से सपने देख रहा है, क्योंकि तू इन सब से एस्केप करना चाहता है। क्या तुम हमारी मैरिज लाइफ से खुश नहीं हो? क्या तुम मेरे से दुखी हो? अरे नहीं, मेरा मतलब इसकी मैरिज लाइफ से बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी, फियर और वरी से भरा हुआ है, और तू इन सब से एस्केप चाहता है, और शायद इसी वजह से तू जागती आंखों से सपने देख रहा है। अच्छा, तो तुमको ये लगता है कि मैं इन सब से भागना चाहता हूँ, अपनी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पे पहुँचा। ये मेरा सपना है जो मैं जागती आंखों से देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहता? जितनों को मैं जानता हूँ, जितनों को मैं पहचानता हूँ, वो सभी कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम से एस्केप चाहते हैं, भागना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घूमते फिरते ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पे पहुंच जाए। हाँ, लेकिन तू कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे ये साफ पता चलता है कि तू अपनी प्रॉब्लम से एस्केप चाहता है। अच्छा, तो ऐसा मैं क्या करता हूँ? तेरी एक आदत है स्टैम्प कलेक्शन की, जिसकी वजह से तू टेम्परेरी ही सही लेकिन पास्ट में चला जाता है। हाँ, हो सकता है कि तुम सही हो, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, उनको तो किसी रिफ्यूज़ल की नीड नहीं थी। उनको तो रियलिटी से नहीं भागना था, बल्कि उनके समय तो चीज़ें बहुत अच्छी थी और पीसफुल थी। वो तो इस मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ रखते थे। और तो और उनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। वो एक साथ 4 स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक़ रखते थे, और शायद उन्हीं की वजह से ये हैबिट मेरे अंदर भी आई है। और हाँ, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं ये भी बता दूं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक़ रखते थे। तो तुम ये भी कहोगे कि वो भी अपनी प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहते थे। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पे पहुँचा कैसे। तो ये बात है लास्ट गर्मी की, जब मैं रात में बहुत देर तक ऑफिस में काम कर रहा था और मुझे अपटाउन जाना था। अपटाउन न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से को कहते हैं, और इसीलिए मैंने बस का रास्ता ना लेकर ट्रेन का रास्ता लिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं तो साधारण सा दिखने वाला आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है, एज 31 ईयर्स ओल्ड, जो कि गैब्रेडिन सूट पहनता है और स्ट्रॉ वाली हैट लगाता है जिसमें एक फैंसी बैंड लगा है। गैब्रेडिन सूट वो सूट होता है जो कि घुटनों तक लंबा होता है। उस रात ग्रैंड सेंट्रल पे मेरे जैसे दिखने वाले आसपास कई लोग थे। और हाँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये बता दूं कि उस रात मैं कोई एस्केप नहीं चाहता था, मैं कोई प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहता था, बल्कि मुझे तो घर जाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि लुइजा मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही थी। ग्रैंड सेंट्रल के अंदर जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन उस रात मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू वाले रास्ते से होकर गया था। वहाँ से होकर मैं पहले 1st लेवल पे पहुँचा, जहाँ से तुम 20th सेंचुरी की ट्रेन ले सकते हो। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर मैं 2nd लेवल पे पहुँचा, जहाँ से सबर्बन ट्रेन्स चलती हैं। उसके बाद मैं थोड़ी ही दूर चला था कि मुझे एक आर्क डोरवे मिला।
मैं उसके अंदर सर झुकाकर घुसा और जैसे ही मैं उसके अंदर एंटर किया मैं खो गया। अब मैं इसे क्या बताऊं कि ग्रैंड सेंट्रल में खो जाना आम बात है। मैं ग्रैंड सेंट्रल करीब 100 बार गया हूँ, लेकिन हर बार मुझे एक नया डोरवे और नया कॉरिडोर दिखाई देता है। एक बार तो मैं एक टनल पे घुस गया था जो कि करीब 1 माइल लंबी थी, और जब मैं उससे निकला तो मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंचा था जाके। और एक बार तो मैं ग्रैंड सेंट्रल से एक ऑफिस बिल्डिंग के पास निकला जाके, जो कि 4 ब्लॉक्स दूर थी हमारे ग्रैंड सेंट्रल से, कहीं 46 स्ट्रीट के पास। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ है जिसकी रूट से कई नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेस निकलते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर ही अंदर एक टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और वो सिटी के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसका एक हिस्सा टाइम स्क्वायर की तरफ और एक हिस्सा सेंट्रल पार्क की तरफ निकलता है। और किसे पता, शायद हो भी सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल पे ऐसे कई लोगों को उनका स्केप मिला हो, उनकी प्रॉब्लम से स्केप मिला हो, और शायद इसीलिए मुझे भी ग्रैंड सेंट्रल से मेरी प्रॉब्लम का स्केप मिला। लेकिन मैं ये सब बातें इसको बताऊंगा तो डेफिनेटली ये मुझे पागल समझेगा, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? वहाँ पे एक आर्क डोरवे था जिसमें मैं सिर झुकाकर अंदर घुसा और खो गया। वहाँ पे एक कॉरिडोर गया था जो कि सीधे जा रहा था। मैं भी वैसे ही गया और लेफ़्ट मुड़ गया, और वहाँ पर एक ढलान थी जो कि नीचे की ओर जा रही थी। मैं भी उसी तरफ बढ़ गया। मुझे पता चल गया था कि मैं कहीं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। जब मैं उस रास्ते पर चल रहा था तो मुझे अपने ही पैरों की आवाज़ आ रही थी, और उस समय तो मेरे आसपास से कोई भी नहीं निकला था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि टनल ख़त्म होने वाला है। टनल ने लेफ़्ट किया और मैं भी उसी डायरेक्शन में चल दिया। थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं फाइनली 3rd लेवल पे पहुँच गया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस से 2nd लेवल आ गया हूँ। फिर मैंने चारों तरफ ढंग से देखा तो देखा कि वहाँ के जो रूम्स थे 2nd लेवल के कंपैरिजन में छोटे थे। टिकट विंडो कम हो चुकी थी। बीचों बीच बना हुआ इंफॉर्मेशन बूथ लकड़ी का था, और वहाँ पे जो लाइट्स थी वो भी डिम थी। जब मैंने गौर से देखा तो वो लाइट्स नहीं बल्कि ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, मतलब कि एक तरह की लालटेन। ज़मीन पर थूकने के लिए बर्तन रखे थे जो कि पीतल के थे। तभी मेरी आंखों में एक तेज रोशनी पड़ती है और मेरी नज़र सामने खड़े एक आदमी पर जाती है जिसने हाफ कोटी पहनी है। उसने अभी अभी अपनी पॉकेट से एक वॉच निकाली है। उसने घड़ी में टाइम देखा, शायद उसको लेट हो रहा था, इसलिए उसने अपनी त्योरी चढ़ाई। उसने डर्बी हैट पहनी थी और 4 बटन वाला एक सूट पहना था जिसकी कॉलर छोटी थी। ये करीब 80-90s में पहना जाता था। उसकी मूछें हैंडल बार मुस्टेच थी, ये समझ लीजिए उल्टा यू। फिर मैंने चारों तरफ देखा तो पाया कि सब लोग 1890s की ड्रेस पहने हैं। कि मैंने एक साथ इतनी दाढ़ी, इतने साइड बन्स और इतनी फैंसी मूछें आज तक अपनी लाइफ में एक साथ नहीं देखी। तभी मेरी नज़र एक औरत पे पड़ी जो कि ट्रेन के गेट से उतर रही थी। उसने जो ड्रेस पहनी थी उसकी जो स्लीव्स थी वो मटन स्लीव्स थी, और उसकी जो स्कर्ट्स थी उसके बूट्स के बटन को टच कर रही थी। जब मेरी नज़र उस लड़की से हटी तब मेरी नज़र वहाँ पर खड़ी ट्रेन पर गई। वो ट्रेन लोकोमोटिव ट्रेन थी, मतलब कि कोयले से चलने वाली ट्रेन। ये तो पक्का हो गया था कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है, लेकिन अपनी बात को और प्रूव करने के लिए मैंने चारों तरफ देखा। तभी मेरी नज़र एक लड़के के पास गई जो कि पेपर बेच रहा था। वो पेपर था द वर्ल्ड, जो कि सालों से पब्लिश नहीं हुआ था, और उस पेपर की जो लीड स्टोरी थी वो थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। ये पेपर तो मैंने सालों से नहीं देखा था। हाँ, मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में एक बार ज़रूर ये पेपर देखा था, वो भी पुरानी फाइल्स में। फिर मैंने गौर से जब उस पेपर को देखा तो उसमें डेट लिखी थी जून 11, 1894। इस टाइम तो मुझे श्योर हो गया कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है और मैं यहाँ 3rd लेवल पर आ गया हूँ। 1894 में आप ग्रैंड सेंट्रल से कोई भी ट्रेन न्यूयॉर्क के किसी भी स्टेट में जाने के लिए ले सकते थे, और ये बात मैं जानता था, और इसीलिए मैं तुरंत
टिकट विंडो के पास 2 टिकट खरीदने के लिए गया, अपने और लुइजा के लिए। और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट चाहता था और मैं हमेशा से वहीं जाना चाहता था। क्या आप कभी गेल्सबर्ग इलिनॉइस गए हैं? गेल्सबर्ग इलिनॉइस आज भी बहुत सुंदर जगह है। वहाँ के घर फ्रेम की शेप में होते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉन्स होते हैं और रोड के चारों ओर बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जो कि रोड के ऊपर एक छत बना देते हैं। 1894 में जो गर्मियाँ होती थी उनकी इवनिंग दुगनी लंबी होती थी। लोग जो थे बाहर अपने लॉन्स में बैठते थे, सिगार पीते थे और एक दूसरे से बातें करते थे। और वहीं दूसरी ओर जो औरतें थीं वो पंखा करती थीं, जो पंखे पाम लीफ के बने होते थे। और चारों ओर आपको फायरफ्लाइज दिखती थी। बहुत पीसफुल वर्ल्ड था उस समय का। आप समझ सकते हो कि कितना पीसफुल होगा जब ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है ना ही सेकंड। मैं उस टाइम पे आ गया था जब 20 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होना है और 40 साल बाद सेकंड। मैं टिकट काउंटर गया वहाँ की टिकट लेने के लिए, तो क्लर्क ने मुझे बहुत घूर कर देखा और भाड़ा कैलकुलेट करने लगा। बहुत देर बाद कैलकुलेशन करने के बाद उसने मुझे वहाँ का भाड़ा बताया। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 2 टिकट खरीद सकता था। लेकिन जब मैं मनी काउंट कर रहा था और मेरी नज़र ऊपर पड़ी तो वो जो क्लर्क अंदर बूथ में बैठा था मुझे घूर रहा था और सर हिला रहा था, ऐसे जैसे कि वो मुझसे ये कह रहा हो कि तुम मुझे ठगने के बाद ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। तभी मेरी नज़र वहाँ ड्रॉर पर पड़े बिल्स पर जाती है, जो कि आज के ज़मानों के पैसों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे और जिसका साइज़ आज के बिल के साइज़ से 2 गुना बड़ा था। और शायद इसी वजह से वो क्लर्क मुझे इस तरह से घूर रहा था। अब मैं सब समझ गया था, इसलिए वहाँ से भाग निकला, क्योंकि मुझे लगा कि वो क्लर्क मुझे जेल भेज देगा। और 1894 की जेल उतनी ही बुरी होती है जितनी कि आज के ज़माने की जेल। और जिस तरह से मैं 3rd लेवल पहुंचा था उसी तरह से मैं 3rd लेवल से वापस निकल आया। लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट डे लंच टाइम में मैं ऑफिस से निकलकर पास की बैंक में गया और वहाँ से मैंने $300 विड्रॉ करे। उन $300 को मुझे ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराने थे। व्हाट? हाँ, मैंने $300 को ओल्ड करेंसी में चेंज कराया था, लेकिन मुझे उतने पैसे नहीं मिल पाए थे क्योंकि मुझे उसका प्रीमियम पेड करना पड़ा था। मुझे अपने $300 की बजाय 200 ही बिल्स मिल रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की कोई भी टेंशन नहीं थी क्योंकि मैं 1894 में जा रहा था। वहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती थी। तुम जानते हो वहाँ पर 1 डज़न एग 13 सेंट्स का मिलता था। जब मैं दोबारा उस 3rd लेवल को ढूंढने गया तो मुझे वो रास्ता नहीं दिखा। उसके बाद मैं कई बार वहाँ पे गया, लेकिन सब बेकार था। मुझे 3rd लेवल दोबारा ना मिला। व्हाट? तुम्हारा मतलब है तुम आज भी 3rd लेवल ढूंढ रहे हो? देखो, आज के बाद तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाओगे। मेरी वाइफ के मना करने के बाद मैं वहाँ पर दोबारा नहीं गया, लेकिन मैं अपने पुराने शौक़ पर ज़रूर लौट गया, जो था स्टैम्प कलेक्शन का शौक़। इस बात को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मैं और मेरी वाइफ लुइजा दोनों ही वीकेंड में 3rd लेवल ढूंढने जाते हैं। कंफ्यूज हो गया ना? तो मैं अभी आपका कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। तो हुआ यूँ कि मेरा एक फ्रेंड है सैम वीनर, जो अचानक से गायब हो गया है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया है, लेकिन मुझे शक है कि वो 3rd लेवल पे पहुँच गया है। मैं उसे वहाँ की सारी बातें बताता था कि मैं किस तरह से वहाँ पे रहता था, कैसे स्कूल जाता था, और सैम को इन सारी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। सैम वहीं 1894 में है और वो टाइम ट्रेवल कर चुका है और पास्ट में चला गया है। क्योंकि एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के शौक़ में बिज़ी था, तब मुझे मेरा एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर में जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो स्टैम्प को एनवलप के ऊपर लगा देते हैं और उस एनवलप के अंदर खाली पेपर रख देते हैं। जब वो उसको पोस्ट करते हैं तो वहाँ पोस्ट ऑफिस से एक डेट का स्टैम्प उस एनवलप के ऊपर लग जाता है, जो कि प्रूफ होता है उस एनवलप की फर्स्ट डे कवर का। और वो जो एनवलप होता है वो उसी स्टैम्प कलेक्टर के एड्रेस पर आ जाता है।
क्योंकि उसके अंदर खाली पेपर होता है तो वो एनवलप सील्ड होते हैं, उसको कोई भी नहीं खोलता है। तो उस रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ बिजी था तब मुझे ऐसा ही फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। उस फर्स्ट डे कवर में जो एड्रेस था वो था मेरे ग्रैंडफादर का, और ये तब का था जब मेरे ग्रैंडफादर वहाँ रहते थे। उस फर्स्ट डे कवर की डेट जुलाई 1894 थी। वो इतने दिन से मेरे स्टैम्प कलेक्शन में था, मुझे पता भी नहीं चला, और आज अचानक से मुझे दिख गया था, जो कि अजीब था। इस कवर पर जो स्टैम्प लगा था वो डल ब्राउन था, जिसका कॉस्ट 6 सेंट था, और इसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक लगी थी। वो फर्स्ट डे कवर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि सारे होते हैं, बिना खुला हुआ, लेकिन मुझे पहली बार देखा था इसलिए मैंने उसको खोल दिया। लेकिन ये क्या, उसके अंदर कोई खाली पेपर नहीं बल्कि एक लेटर था जिसमें लिखा था, उस लेटर में सबसे पहले सेंडर एड्रेस 941 विलगार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस लिखा था और डेट जुलाई 1894 थी। उसके बाद रिसीवर एड्रेस नेम चार्ली। डियर चार्ली, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि तुम सही हो, कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और बाद में मुझे तुम्हारी बात पर यकीन भी हो गया कि तुम सही हो, क्योंकि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। अभी मैं टॉलीज़ के यहाँ हूँ। यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है, बहुत सुख और शांति है। सब फ्रंट पोर्च पर इकट्ठा होकर सींग वैली होम गाना गा रहे हैं। किसी ने तो मुझे लेमनेड के लिए भी इनवाइट किया है। चार्ली, तुम लुइजा के साथ थर्ड लेवल सर्च करते रहो, और जब तुम्हें ग्रैंड सेंट्रल में थर्ड लेवल मिल जाए तो उसके थ्रू यहाँ पर आ जाना। ये बहुत अच्छी जगह है, मेरा यकीन करो। ये लेटर सामने लिखा था, इसमें उसके नीचे साइन थे। उसके इस लेटर को पढ़ने के बाद मैं अगले दिन उसी स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर पर गया, और वहाँ मुझे पता चला कि सैम ने अपने $800 को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराया है। जब उसने अपने $800 को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराया होगा तो उसे ऑलमोस्ट $600 ही मिले होंगे। इतना पैसा काफ़ी है उसके हेयर ग्रेन्स फीड बिजनेस के लिए। ये वो बिज़नेस है जिसमें आप जानवरों के खाने वाला चारा बेचते हो, क्योंकि वो इस जमाने वाला बिज़नेस जो कि उसका साइकेट्रिस्ट बिज़नेस है वो वहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि 1894 में कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं होता था, क्योंकि तब चीज़ें बहुत शांत और सुखी होती थी। तो इसलिए वो ये बिज़नेस ही करेगा। तो मैं चार्ली अपनी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी थर्ड लेवल ढूंढते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।